गुड मॉर्निंग। आज हम आपको बताएंगे इंटरनेट कनेक्टिविटी, यूज़ ऑफ इंटरनेट। देखिए, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में आज सेक्शन 8 द इंटरनेट, ठीक है। और फिर इसमें बताएंगे यूज़ ऑफ इंटरनेट, रिक्वायरमेंट फॉर इंटरनेट कनेक्शन, उसकी बैंडविड्थ क्या होती है, इंटरनेट कनेक्टिविटी क्या होती है, बेसिक टिप्स टू सर्च इंफॉर्मेशन यूजिंग द सर्च इंजन, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक को आज हम क्लियर करेंगे। द इंटरनेट क्या है? इंटरनेट का मतलब होता है इंटायर नेटवर्क, ठीक है। अब ये आपको हम दिखा रहे हैं। ये द इंटरनेट, द यूज ऑफ इंटरनेट, ठीक है। अब आप यहाँ से देखिए, imagine a scenario where you want to communicate with using the computer or your network with computer or another network. For this, both the network need to be connected, चाहे आपका वो लोकल नेटवर्क हो या आप कहीं वर्ल्ड से कनेक्ट हो रहे हैं। तो सबको एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए हमें क्या जरूरत होती है? इंटरनेट। द इंटरनेट इज द कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स। द इंटरनेट इज द कलेक्शन ऑफ नेटवर्क, दिस इज द मेन हेडिंग कि इंटरनेट क्या है? कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क, अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है? इंटरनेट। दैट आर कनेक्टेड थ्रू द एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। वो हम क्यों कनेक्ट करते हैं? क्योंकि वो अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सके। व्हेन द कंप्यूटर इज कनेक्टेड इन द इंटरनेट इट्स सेड टू बी ऑनलाइन। जब सारे कंप्यूटर आपस में इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट होंगे तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑनलाइन। दिस दिस इज द वेरियस यूज ऑफ इंटरनेट। देखिए यहाँ पर क्या है, आपका डेटा स्टोर करने के लिए है, ये इंफॉर्मेशन खोजने के लिए है, यहाँ पर हम लोग चैटिंग कर रहे हैं, यहाँ पर हम अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। तो अलग अलग जगह पे इसका हम अलग अलग यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। डेटाबेस, बैंक, एक्सेट्रा। अब जो वहाँ पे मैंने 1 2 3 4.5 लिखा हुआ था, यू कैन यूज द इंटरनेट कनेक्टिविटी विद द पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। द मैसेज यू कैन सेंड ओवर द इंटरनेट इन ईच रीच पार्ट ऑफ द ईयर, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट उसका क्या था, मतलब सेकंड नंबर, द इंटरनेट आल्सो हेल्प गेट द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, करंट इवेंट। इंटरनेट की सहायता से हम करंट इवेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है यू कैन यूज इंटरनेट सर्च इंफॉर्मेशन। अगर हमें इंफॉर्मेशन सर्च करनी है तो हम यूज कर सकते हैं इंटरनेट का। यू कैन टेक एनी कोर्स ऑफ योर चॉइस एंड रजिस्टर ऑनलाइन सर्टिफिकेशन एग्जाम ओवर द इंटरनेट। आप इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हो घर में बैठ करके, और जिस सर्टिफिकेट चाहिए उसके अकॉर्डिंग। सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। इंटरनेट आल्सो आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट यूज कर सकते हो। सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट का मतलब, चाहे आप म्यूजिक देख लो, चाहे गाने सुन लो, चाहे आप पिक्चर देख लो, चाहे गेम खेल लो, कहीं की भी कोई भी इंफॉर्मेशन आप एक्सेस कर सकते हो। यू कैन आल्सो बाय एंड सेलिंग प्रोडक्ट। आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो और बेच भी सकते हो। यू कैन आल्सो प्ले दिस goods online by specific your credit and detail. You can also pay। आप ऑनलाइन पे कर सकते हो, ठीक है। कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हो, या कोई भी बिजली का बिल है, टेलीफोन बिल है, स्कूल की फीस है, ये सब आप ऑनलाइन कर सकते हो। और सेकंड पॉइंट क्या है, यू कैन यूज इंटरनेट परफॉर्म बैंकिंग ट्रांजेक्शन। आप अपने बैंक के ट्रांजेक्शन
भी ऑनलाइन कर सकते हो और डिटेल भी देख सकते हो कि आपके अकाउंट से कितना ट्रांजेक्शन क्रेडिट हुआ है या डेबिट हुआ है, एक्सेट्रा। अब हमारा यहाँ दूसरा पॉइंट होता है कि रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। आई होप कि यूज़ ऑफ इंटरनेट तो सबको समझ में आ गया होगा। मैंने 8 पॉइंट बताए हैं, 8 पॉइंट में आप अपनी भाषा में भी लिख दोगे तो सही है। अब रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंटरनेट। अब इंटरनेट का क्या रिक्वायरमेंट है ये मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी आप इंटरनेट कनेक्ट करोगे तो कनेक्ट द इंटरनेट, आपको एक आईएसपी चाहिए होगा। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कंप्यूटिंग डिवाइस कैन बी पर्सनल कंप्यूटर, ठीक। यू नीड अ कनेक्शन डिवाइस सच एज मॉडम। अब इंटरनेट चलाने के लिए क्या है, हमें एक डिवाइस चाहिए होगा जिससे इंटरनेट चलता है। उस डिवाइस का नाम क्या होगा, मॉडम। कनेक्ट योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट, मॉडम इज कन्वर्ट। तो अब जब हमें इंटरनेट कनेक्ट करना होगा तो मॉडम एक ऐसी डिवाइस है जो हमारा काम करती है। क्या काम करती है, इट कन्वर्ट मॉडम, यहाँ से देखिए, ए मॉडम कन्वर्ट डिजिटल इंफॉर्मेशन इनटू द एनालॉग फॉर्म एंड ट्रांसमिट ओवर अ फोन लाइन, ठीक है। अच्छा, मॉडम कैन आइदर बी बिल्ट इन योर कंप्यूटर और एक्सटर्नल अटैच टू इट। मतलब कि मॉडम भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बिल्ट इन और एक होता है एक्सटर्नल। बिल्ट इन मतलब जो हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट हो, वो कहता है बिल्ट इन मॉडम। और जो हमारे बाहर से यूएसबी के थ्रू लगाए जाते हैं वो कहलाते हैं एक्सटर्नल मॉडम। तो ये हमारे इंटरनेट चलाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। आईएसपी, आईएसपी का प्रोग्राम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एक मॉडम की जरूरत होती है, मॉडम हमारा कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकता है बाहर से, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल मॉडम। और जो मॉडम कनेक्ट नहीं हो सकता है वो होगा इंटरनल, जो कि अंदर रहेगा, वो दिखाई नहीं देगा। और ये रहा इंटरनेट, ठीक है। तो इंटरनेट आता है आईएसपी से, आईएसपी प्रोवाइड कराता है मॉडम को, मॉडम प्रोवाइड कराता है यूजर को। फिर देखिए बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होता है कि बैंडविड्थ इज द अमाउंट, bandwidth is the amount of data can be transmitted over a network in a certain amount of time in a pipe, can equate in a pipe। एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपके घर में पाइप के थ्रू पानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाना है, ठीक है। अब आप बताओ, पाइप अगर मोटी होगी, मतलब जिसकी बैंडविड्थ विड्थ ज़्यादा होगी, उसमें पाइप ज़्यादा आएगा, मतलब 1 इंच का पाइप, आधे इंच का पाइप, 1.25 इंच का पाइप। जितना जितना इंच का पाइप होगा उतनी स्पीड से पानी बाहर जाएगा, ठीक है। और जितनी बैंडविड्थ उसकी कम होगी उसी हिसाब से आपको कम पानी मिलेगा। तो ये आपका दिया हुआ है कि आपका जो कनेक्शन टाइप है, डायलअप डायलअप कनेक्शन, most dial-up connection offered today transfer data up to 56.6 kbps। बेटा पढ़ाई करो तुम लोग। फिर दूसरा आता है आपका डीएसएल, जो आपका 345 384 kbps, kbps मतलब किलो बिट पर सेकेंड, टू 8 मेगा बिट पर सेकेंड की स्पीड से प्रोवाइड कराता है कौन, डीएसएल। और केबल मॉडेम जो होता है वो 4 एमबीपीएस तक की लाइन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और टी1 होता है, टी1 लाइन प्रोवाइड डेडिकेटेड फोन लाइन जिसकी स्पीड होती है 1.5 एमबीपीएस। वायरलेस होता है, वायरलेस का जो कम्युनिकेशन स्पीड होती है, यू कैन कनेक्ट इंटरनेट बाय यूजिंग वायरलेस टेक्नोलॉजी, जैसे आज हम लोग वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और यू कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट बाय यूजिंग द वायरलेस टेक्नोलॉजी, इट further connected to wire communication such as cable modem, although you may connect to a high speed cable connection, this wireless connection may not provide you full data transfer tools, जिसकी स्पीड होती है 11 mbps to 45 mbps।
तो ये रहा। अब आता है इंटरनेट कनेक्टिविटी। To start with using the internet, the computer needs to connected with internet using internet account. Some of the internet service provider, कुछ हमारे इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं कौन कौन, जिसका नाम है BSNL, MTNL, Reliance, Airtel, Tata Indicom. There are different kind of internet connectivity like data card, broadband connection and lease line. ये सारे हमारे इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। होम यूजर नॉर्मली टेक इंटरनेट कनेक्शन फ्रॉम टेलीफोन कनेक्शन प्रोवाइडर। जो घर को यूज़ करते हैं वो कौन सा नेट लेते हैं जिसकी स्पीड होती है 256 kbps टू 2 Mbps। हाँ, होम यूजर्स। लेकिन जब हमारी कंपनी होती है जहाँ पर ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ होता है, वहाँ पर हम लोग लीज लाइन ले लेते हैं, ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हैं। और ऐसा जैसे कि हमें स्पीड होती है, ठीक है, स्पीड सच कनेक्शन वेरियस फ्रॉम 1 Mbps टू 100 Mbps। दिस कनेक्शन आर प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ डेडिकेटेड कनेक्टिविटी सर्विस प्रोवाइडर। हाँ, तो ये चीज़ है। बेसिक टिप टू सर्च इन्फॉर्मेशन यूजिंग द सर्च इंजन। अब मैं आपको इसमें बताऊंगा कि अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है तो आप किस प्रकार से सर्च करोगे। आपको गूगल खोलना है, जैसा कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे आप गूगल खोल लोगे। गूगल में आप यहाँ पर टाइप करोगे google.com, आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। और फिर आप यहाँ पर चाहे आप ये यूज़ कर लो सर्च बाय वॉइस। तो देखिए, इलाहाबाद, इलाहाबाद, प्रयागराज न्यूज़ मैंने बोला, और देखिए आपके सामने प्रयागराज न्यूज़ आ गई। ठीक है, फिर से देखिए मैं बोलता हूँ कोरोना अपडेट्स, कोरोना अपडेट्स आ गया। तो इस तरह से आप जो भी बोलोगे आपके सामने आ जाएगा, या तो खुद से टाइप करो। जैसे मैं एक और बता रहा हूँ, जीवन ज्योति स्कूल। देखिए, जैसे ही हमने जीवन ज्योति स्कूल का नाम लिया तो ऑटोमेटिक जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल भोरपुर ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, और स्टेब्लिश ईयर 2008 to provide the historical education and develop around the positional। और यहाँ से आप सारे इंफॉर्मेशन देख सकते हो, ये आपको दे दिया है यहाँ पर इसमें। ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरह से आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। ठीक, और आगे फिर हम बाद में बताएंगे।